चंद्र से आनंद के जीवन
बिहारी
साल के सत्र में हमने देखा कि भगवान ने गोवर्धन लीला के पश्चात वरुण का गर्भ हरण की लीला की है। उसके बाद में चीरहरण की लीला आई और चीरहरण होने के बाद रास लीला आई। भगवान गोपियों की परीक्षा करने के लिए गोपियों से कहते हैं कि हे महाभाग्यशाली नारियों, तुम यहां क्यों आई हो? गोपियों ने कहा हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सूक्ष्म परीक्षा लेने के लिए कहा, पतिव्रता नारियों को रात्रि के समय इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। अगर तुम शरद पूर्णिमा की ऋतु का सौंदर्य देखने के लिए आई हो तो उसे देखो और वापस अपने घर को चले जाओ। वहां जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। गोपियों ने कहा कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हमको लौकिक पति की सेवा करने के लिए आप कह रहे हो, परंतु इस लौकिक पति की सेवा हम करें तो कैसे करें? हम घर चले भी जाए, सेवा करने को भी तैयार है, परंतु हमारा मन तो आपके पास में है और बिना मन के हम पति की सेवा वहां जाकर कैसे कर पाएंगे? तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारा मन कब चुराया है? तो गोपियां कहने लगी कि तो हमको भी पता नहीं कब चुराया। आपका ध्यान करते करते हम तो हमारे शरीर का भान भूल गए, इंद्रियों का भान भूल गए। हम स्त्री है या पुरुष है ये भी भूल चुके हैं। अब तो मात्र आपको हमको प्राप्त करना है। कई युगों से बिछड़े हुए हम जीव हैं, आज हमको आपसे शिव से मिलना है। हम आत्मा है और आप परमात्मा है, और आत्मा तो तब ही प्रसन्न हो सकती है जबकि परमात्मा में मिल जाए। गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ। ये कथा भी हमने प्रातः काल में देखी। और अंत में भगवान गोपियों के साथ में रास खेलने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण और गोपियां आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा को फिर से संदेह उत्पन्न हुआ। वह कहने लगा कि परमात्मा क्या कभी किसी स्त्री के साथ में
इस प्रकार लौकिक नाच नाच सकता है क्या? और ऐसी शंका इस ब्रह्मा जी को बुद्धि को आई और भगवान ने सभी गोपियों को गायब कर दिया और जितनी गोपियां थी उनका सभी का रूप भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया। अब तो मात्र श्री कृष्ण ही आपस में नाच रहे हैं। ब्रह्मा ने क्षमा याचना की, फिर से गोपी और श्री कृष्ण नाचने लगे। अब इन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया, रास करते करते नाचते नाचते गोपियों को यह अभिमान हो गया कि वैसे तो श्री कृष्ण भी चाहते थे हमारे से मिलना, श्री कृष्ण भी हमसे मिलना चाहते थे, परंतु ये नाटक कर रहे थे। और जैसे ही गोपियों के मन में ये भाव आया, श्री कृष्ण उस रास में से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां पछताने लगी, इधर उधर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। श्री कृष्ण कहीं मिलते नहीं हैं, उरुद्ध स्वाहा अर्थात रो रही है, वृक्षों से पूछ रही है, बेलियों से पूछ रही है, चंद्रमा से पूछ रही है कि हमारे श्री कृष्ण कहां चले गए, क्या तुमको पता है? और ऐसा करते करते इनकी एक दशा ऐसी आ गई कि अब तो गोपी कहने लगी कि तू क्यों रोती है, मैं ही तो कृष्ण हूं, मैंने ही तो पूतना को मारा है। और दूसरी गोपी के ऊपर चढ़ गई। एक गोपी कहने लगी मैं श्री कृष्ण हूं, मैंने ही तो कालिया का वध किया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जितनी बाल लीलाएं गोकुल में की थी, वृंदावन में की थी, ये गोपियां आपस में वह लीला करने लगी। लीला करती जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और श्री कृष्ण को ढूंढती जा रही है। तो रास्ते में इनको राधा जी मिली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अदृश्य होते समय पर राधा जी को भी अपने साथ ले गए थे। चलते चलते राधा जी थक गई। राधा जी थक गई तो श्री कृष्ण से कहने लगी कि मुझे अब नहीं चलना है, मैं थक गई हूं। तो कृष्ण ने कहा फिर क्या करें? तो राधा जी ने कहा ऐसा करो कि आप मुझे कंधे पे बिठा लो। और फिर चलते हैं, कहां चलना है वहां। श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, तेरी इच्छा है मेरे कंधे पर बैठने की। पास में एक पेड़ था, तो कहने लगे इसकी डाली पकड़ करके मेरे ऊपर चढ़ जा, दोनों कंधों पे अपने पांव रख ले, जिससे मैं तुझे ठीक से पकड़ सकूंगा। और फिर चलते हैं। राधा जी ने उस कदम्ब वृक्ष की टहनी को, डाली को, शाखा को पकड़ा और अपने दोनों पांव उठा करके श्री कृष्ण के कंधे पे रखने को गए और कन्हैया तो गायब, अदृश्य। राधा जी तो वहीं पर लटकती रही। और अब तो राधा भी पछताने लगी, क्योंकि राधा ने सोच लिया था कि कन्हैया तो मेरे वश में है। भगवान अगर भक्त को अभिमान आता है
तो उससे स्वयं तुरंत दूर करते हैं। साधारण जीव को अभिमान आए तो भगवान उसके तरफ ध्यान नहीं देते, परंतु भक्त को अगर अभिमान आता है तो उसको उसी क्षण ऐसा कुछ दंड देते हैं या उसके जीवन में ऐसा थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं कि जिसके कारण उसका अभिमान चला जाता है। अब सभी गोपियां उधर राधा जी के पास आई तो उनको भी रोते हुए देखा और अंत में राधा जी के साथ मिलकर के सभी ने क्षमा याचना की। और वहां पर श्री कृष्ण के लिए जो गीत गाया उसे कहते हैं गोपी गीत। इस गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करने से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कौन से कष्ट? ये सोचोगे कि हमारे पास पैसा कम है न वो मिल जाएगा, हमारा काम धंधा नहीं चलता है और वो चलने लग जाएगा, वो कष्ट भगवान दूर नहीं करते। पिछले जन्मों में जो कुछ जाने अनजाने पाप हमारे द्वारा हुए हैं वे सभी पाप और वे सभी कर्म नित्य प्रति गोपी गीत के पाठ करने से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़े कष्ट वही है, क्योंकि उनके कारण ही तो अगले जन्म लेने पड़ते हैं ना। श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए। जब मनुष्य अतिशय वियोग में परमात्मा को याद करता है तो उस समय पर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और उस समय पर फिर से इन सब गोपियों का श्री कृष्ण का मिलन हुआ। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन नंद बाबा के अंगने में माता के साथ में कन्हैया बैठा हुआ है। माता से कहता है, माता तू कहे तो मैं कोयल की आवाज सुनाऊं। तो माता कहने लगी, लल्ला सुना। आवाज सुनाने लगी और उसी समय पर एक मोर का जोड़ा जा रहा था। आगे आगे मोर था और पीछे पीछे मोरनी थी। तो लाला ने मैया से पूछा, मैया ये मोर के पीछे पीछे चल रही है वो कौन है? बोले, लाला ये तो मोरनी है। ये मोरनी कौन होती है? बोले, ये मोर की पत्नी है, मोर की बहू है। बोले, बहू किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? बोले, इसका मोर के साथ में ब्याह हुआ है, इसलिए ये मोर की पत्नी अर्थात बहू है। लाला कहने लगा, मेरा ब्याह कब होगा? मैया कहने लगी, तेरा ब्याह अभी बड़ा होने पे करेंगे। तो लाला कहने लगा, नहीं मां, मेरा ब्याह तो अभी करना है।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से
कंडीशन ये है कि तेरी सेवा भी तो करेगी। क्या सेवा करवाऊंगा? चंदन की चोटी पर मैया तुझको दिखलाऊं, 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 अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे अपनी राधा से मैं तेरे भगवान, अपनी राधी से मैं मैया चरण तेरे भगवान, अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे भगवान। बनवाओ मैं भोजन, बनवाओ मैं भोजन, छप्पन प्रकार को राधिका गोरी से, मैया करा दे राधिका गोरी से, सूरज की छोरी से मैया करा दे छोटी है नजर तेरी छोटी है, वैसे बड़ा प्यार तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार।
कन्हैया ये सब लीला माता के पास इसलिए कर रहा है क्योंकि कन्हैया को अब मथुरा जाना है। इधर मथुरा के अंदर कंस के पास नारद जी आते हैं और कंस से कहते हैं, अरे कंस, नंद के घर पे जो कृष्ण है ना वही तेरा काल है। ये वसुदेव ने उसको रात्रि में पैदा होते ही नंद के घर यशोदा के पास छोड़ के आ गया और उसकी पुत्री माया को यहां लेकर आया। तेरे साथ वसुदेव ने कपट किया है। तो कन्हैया कंस कहने लगा, तो फिर क्या मैं वसुदेव को मार डालूं? तो नारद जी कहने लगे, वसुदेव को मारने से क्या होगा? वसुदेव को मारेगा तो कृष्ण सावधान हो जाएगा और कृष्ण सावधान हो जाएगा तो कहीं भाग जाएगा। इसलिए अब शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ेगा। और नारायण नारायण कहते कहते नारद जी वहां से चले गए। कंस ने अपनी राज्यसभा में अपने सभी सलाहकारों को बुलाया। अब इसके जितने भी सलाहकार थे सब ऐसे थे कि कंस महाराज की हां में हां मिलाने वाले। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर देव हो ही नाश। भय के कारण, डर के कारण सचिव अर्थात सेक्रेटरी, मंत्री, सलाहकार, अपने बॉस या अपने राजा या अपने से बड़े को अपनी कही हुई बात सत्य होते हुए भी अच्छी नहीं लगेगी ऐसा सोच करके उसे सावधान नहीं करता है। और वैद्य और डॉक्टर डर के मारे उसको सही बीमारी न बताते हुए उसको जो अच्छा लगेगा वैसी बात करता है और दवा देता है। और धर्मगुरु मेरे यजमान को ठीक लगेगा या मेरे सेठ को ठीक लगेगा या मेरे मंदिर के ट्रस्टी को अच्छा लगेगा, ऐसा सोच करके धर्म की सही शिक्षा न देते हुए उस मंत्री, उस ट्रस्टी, उस सेठ के बहाने उसको जो अच्छा लगेगा उस तरीके से धर्म का ज्ञान देता है तो तीन चीजों का नाश होता है। सेक्रेटरी और मंत्री के गलत सलाह देने से राज्य का नाश होता है। वैद्य और डॉक्टर के गलत सलाह देने से शरीर का नाश होता है। और धर्म गुरु और पंडित के द्वारा
धर्म की गलत व्याख्या करने से और मात्र यजमान को खुश रखने के लिए धर्म की सलाह दी जाती है, उसके अनुसार धर्म बताया जाता है, तो धर्म का नाश होता है। और यही आज इस कंस के साथ में हो रहा है। कंस सलाह कर रहा है कि कृष्ण मेरा काल है, उसको कैसे मारा जाए। तो यहां पर जितने भी इसके सेवक मंत्री हैं सब कहते हैं महाराज डरने क्या बात है, आप क्या कम हो क्या, कृष्ण से कम हो क्या। अगर ये सब सही सलाह देते कि कृष्ण ने पूतना को मार दिया, अघासुर बकासुर सबको मार दिया, कालिया जैसा जो हमारे राज्य में जहरीला सर्प था जिसको कंस भी बाहर नहीं निकाल सका, कंस भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको मार दिया, 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली के अंदर पर्वत को जिसने उठा करके रखा, वह कंस से श्रेष्ठ ही होगा। और अगर इसको कंस को सही सलाह दे देते तो शायद कंस की मृत्यु टल जाती, परंतु ये कहते हैं कि महाराज डरने की कोई बात नहीं है। हमारे यहां पर पहलवान है, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। पहलवान तो सिर्फ एक ही है, वो है रामदास हनुमान, बाकी कोई पहलवान नहीं है। बाकी सब पहलवानों का मस्तक गुड़गे के अंदर है। हनुमान जी की पहलवानी भक्ति के साथ होने के कारण ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। संसार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो हनुमान जी को नहीं। राम जी तो बाद में युद्ध करने को गए थे, सीता का पता लगाने के लिए जब गए, आधा युद्ध तो लंका जला करके वहीं पे जीत गए, क्योंकि लंका जला डरने मात्र से संपूर्ण लंकावासी राक्षसियों के मन में और राक्षस योद्धाओं के मन में हनुमान जी का भय इतना बैठ गया था कि जिसके कारण उन राक्षसियों के तो गर्भ गलित हो गए थे। और डरा हुआ शत्रु कभी किसी का मुकाबला कर सकता है क्या? और यही कारण था कि मुकाबला नहीं कर पाया। तो ये जो मुष्टिर और चारुण नाम के जो 2 योद्धा थे, पहलवान थे, वही सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज आप तो बुलाइए। ब्राह्मण भी वहां बैठे थे, उनसे भी सलाह की गई। तो ब्राह्मणों ने कहा देखिए महाराज, आपको हम एक उपाय बताते हैं कि धनुष यज्ञ किया जाए, और ये धनुष यज्ञ की विधि 5 दिन की होती है। और ये धनुष यज्ञ अगर विधि पूर्वक 5 दिन में पूर्ण हो जाए तो उसको कराने वाले यजमान की मृत्यु कभी नहीं होती और उसकी सदा विजय होती है। परंतु ध्यान रखना होगा कि इन 5 दिनों में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए। ब्राह्मणों ने इतनी बात कही, वो जितने भी वहां मंत्री बैठे हुए थे बोले महाराज बहुत अच्छा सुझाव है ब्राह्मणों का, ऐसा कीजिए, यज्ञ समारोह रखिए और उसमें सभी को निमंत्रण भेजिए।
नंद बाबा को थोड़ा स्पेशल निमंत्रण भेजिए, कृष्ण और बलराम को उस निमंत्रण के बहाने वहां पर बुलाइए और उस यज्ञ के बहाने से कुछ प्रतियोगिताएं भी रखी जाए, खेल कूद भी रखी जाए। उसमें हमारे पहलवान कुश्ती का खेल करेंगे और कृष्ण को और बलराम को आवाहन देंगे तो वो युद्ध के लिए आएंगे और मुष्टि और चाणूर उनको मार देंगे। अब ये बात दिमाग में कंस के बैठ गई। सभा समाप्त हुई। रात्रि में कंस विचार करने लगा कि अब नंद बाबा के यहां पर किसको भेजा जाए। तो उससे याद आया कि नंद बाबा से सबसे अच्छे संबंध मथुरा में अक्रूर से हैं, तो अक्रूर को ही वहां पर भेजा जाए। अक्रूर को प्रातःकाल होते ही बुलावा भिजवाया। अक्रूर जी आए। कंस ने अपनी सभी बातें अक्रूर जी को बता दी कि मैं ऐसा ऐसा आयोजन करने जा रहा हूं, उसमें तुम्हें नंद बाबा को और कृष्ण बलराम को लेकर आना है और वहां पर मैं मल्ल युद्ध रखूंगा, उसमें मेरे मल्ल कृष्ण और बलराम को मार डालेंगे। परंतु याद रखना ये खबर और किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और कृष्ण को और बलराम को दोनों को विश्वास हो, नंद बाबा को विश्वास हो, इसलिए मेरा स्वर्ण रथ तुम लेकर के जाओ और उसमें लेकर के आओ। क्योंकि स्वर्ण रथ को देखेगा तो नंद के मन में और बलराम कृष्ण के मन में यह विश्वास हो जाएगा कि कंस के मन के अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, मैं भगवान का भक्त हूं, परंतु फिर भी इस दुष्ट कार्य के लिए उनको लेने के लिए मेरे को जाना पड़ रहा है। मना कर दूंगा तो ये दुष्ट मुझे मार देगा। और मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है परमात्मा के दर्शन करने का, तो इस दुष्ट के हाथों से मरने के बजाय अगर मैं वहां जाकर के कृष्ण के दर्शन करूं तो कितना अच्छा है। और यह विचार करके उस रथ में आरूढ़ होकर के अक्रूर जी गोकुल के लिए, वृंदावन के लिए रवाना हुए। अब अक्रूर जी जो है ये नित्य प्रति भगवान कृष्ण की सेवा करते थे, बाल कृष्ण की सेवा करते थे। मार्ग में चलते चलते वे इसी विचार में लगे हुए हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा तो कृष्ण मुझे कहां पर मिलेगा। यमुना जी के वहां मिलेगा या नंद बाबा के घर में मिलेगा या गौ चराते हुए वन में मिलेगा या गौशाला में मिलेगा, कहां पर मिलेगा कन्हैया। हे नाथ, हे प्रभु, मैं बहुत वर्षों से बिछड़ा हुआ जीव हूं, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं,
आप मुझे अपनाइए। मार्ग में चिंतन करते हुए अक्रूर जी चल रहे हैं। वृंदावन के थोड़ा नजदीक आए तो उन्होंने प्रभु के चरण चिन्ह वृंदावन के यमुना के उस वालुका में देखे, व्रजरज में चिन्ह देखे। उन चरण चिन्हों के अंदर कमल था, त्रिशूल था, स्वस्तिक था, ओम था। और ऐसे चरण चिन्ह देखे तो ये तो मेरे प्रभु के ही चरण चिन्ह हैं। मेरे प्रभु जो हैं ये यहां पर पैदल ही चलते हैं और मैं रथ में बैठकर चलूं, ये तो ठीक नहीं। और अब अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए और व्रजरज से नंद बाबा के गौशाला तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए चलने लगे। प्रभु को प्रणाम, मंदिर में प्रणाम, साष्टांग दंडवत ही करना चाहिए। हमने जिस समय पे सृष्टि के वर्णन की कथा आपको सुनाई थी उस समय पर हमने कहा था कि प्रकृति ये अष्टधा है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये पांच, इनके द्वारा हमारा शरीर बना है और हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन पंच तत्व का शरीर और ये तीन चीजें, इन आठों को मिला करके प्रभु को प्रणाम करना ही साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अर्थात हे प्रभु, मैं ये पंच तत्व से बनाया हुआ पूरा शरीर, अपना मन, बुद्धि और अहंकार आपको अर्पण करता हूं। आप इसका संचालन कीजिए। इसी को कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। परंतु आजकल कोई भी नहीं करता है, क्योंकि कपड़े क्रीज के पहनते हैं ना। हाँ, कपड़ों की क्रीज खराब न हो जाए, स्टार्च किए हुए। साड़ी जरी तारी की रहती है, घर से मेकअप करके मंदिर को दर्शन को आए, कहीं इधर उधर खराब नहीं हो जाए। तो दंडवत तो साष्टांग ही करना चाहिए। इसलिए अक्रूर जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए नंद बाबा के घर की तरफ जा रहे हैं। बद्री नारायण के दर्शन के लिए जब यात्री जाते हैं तो रास्ते में चलते चलते वहां के उस माहौल को देख करके इतने भयभीत हो जाते हैं कि प्रभु का ध्यान करने लगते हैं कि कितनी गहरी खाई है, क्या होगा, थोड़ा सा ड्राइवर चूक गया तो कैसे होगा, क्यों होगा, भयभीत हो जाते हैं। और उस समय पर परमात्मा को याद करते हैं भयवशात। कुछ कुछ भक्त तो ऐसे भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वहां पर। वे कहते हैं संसार में कुछ नहीं, आप लोगों का ही खरो नहीं। और इसलिए हनुमान चट्टी करके एक स्थान आता है, वहां से कुछ भगवान के भक्त साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हैं।
साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि कन्हैया क्या मुझे बुलाएगा? सेवा पूजा में स्वप्न में तो वह मुझे चाचा जी कहकर बुलाता है, क्योंकि अक्रूर जी यदुवंशी है ना। मन में विचार करते जा रहे हैं, मैं तभी उसके चरणों में से उठूंगा जब वो चाचा जी कहकर के मुझे बुलाएगा और उठा करके अपने गले से लगाएगा। और जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक मैं उसके चरणों में से नहीं उठूंगा। इस प्रकार प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में पहुंचे, क्योंकि सायंकाल का समय था, इसलिए उनको पता था कि अभी कन्हैया गौशाला में ही मिलेगा। गायों की सेवा करता हुआ मिलेगा। परमात्मा ने स्वयं ने गायों की सेवा की है। तुलसी जी कोई साधारण पौधा नहीं है, गंगा जल पानी नहीं है, और गौ ये पशु नहीं है। ये सब परमात्मा की देन है, ब्रह्मा की देन नहीं है। ध्यान में ले लेना। गंगा जी कहां से प्रकट हुई? विष्णुपदी, विष्णु जी के पांव से निकली हुई है। फिर वो जल कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा के भी देख लो। तुम्हारे संसार की सबसे बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी के अंदर जाकर के कोई भी जल लेकर के उसको साफ करके लेके आइए, और मेरी गंगा मैया का जो अमृत है, जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा, जहां सबसे ज्यादा गंदी है, वहां से उसका जल एक बाटली भर के ले आइए। दोनों को अपने घर में 6 महीने रखिए। लेबोरेटरी ने जो एक्सपायरी डेट दे रखी होगी तब तक रखिए, उसके अंदर आपको कीड़े नजर आएंगे और मेरी गंगा मैया एकदम स्वच्छ। प्रयोग करके देख लो। मैं कोई बाहर से कथा करने के लिए नहीं आया, नगर में ही रहता हूं, आ जाना मेरे पास। बोलना पंडित जी तुम झूठ बोल रहे थे। तो तुलसी जी ये पौधा नहीं है। अरे ज्यादा लंबे की क्या बात है, ये आजकल जो पुनः छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं उसी पे से ध्यान में ले लेना। हाँ, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। सबों की बात करें, तुलसी के पत्ते, हल्दी, काली मिरी, सब जिसको जो आ रहा, परंतु उसमें सबके अंदर तुलसी का पत्ता अवश्य है। उसका काढ़ा पीने से स्वाइन फ्लू भाग जाता है, आता नहीं है। तो क्या है वो? मृत्यु को कौन रोक सकता है? देवता अमर क्यों हुए? अमृत पीने के कारण। समुद्र मंथन में कथा पढ़ी थी, अमृत पिला इसलिए अमर हुए। तो तुलसी जी तो एक प्रकार से जीवनामृत है, और इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, परंतु हम उसको भूल गए कि प्रातः काल में उठने के बाद में भगवान का पर्दा खोल करके मंगला आरती करने से पहले एक दूध ग्लास का तुलसी डाल करके रखा जाए। अब ऋषि मुनियों ने एक गिलास नहीं बोला, उन्होंने तो जितना घर का दूध है सब ला के रख दो। क्यों? कन्हैया पीने वाला थोड़ी है, तुम लोग ही तो पियोगे ना। परंतु उसमें तुलसी का अंश जाएगा। 16 माला जपने तक भगवान के सामने भगवान का भोग होना चाहिए, और तब तक वो तुलसी का अर्क अपने आप उस दूध में आ जाएगा।
ऐसा ही दोनों समय भोजन का भोग लगाते समय पर, रात्रि में शयन करते समय पर अगर इस प्रकार से दिन में 5 बार अगर तुलसी का सेवन होगा तो बोलो जी कैसे डॉक्टर के पास जाओगे? कारण ही नहीं आता। जिसके कोई पैसा नहीं लगता वो वस्तु तो डालते नहीं। पहले तो मसाले तो भी घर में बनाए जाते थे, अब तो आजकल रेडीमेड। टेलीविजन में देख लिया इस कंपनी का, उसने अच्छी जाहिरात की, वो भी लेके आ गए। और अब तो इससे भी आगे की सीमा लांघ चुकी है। रेडीमेड सभी प्रकार की पेस्टें, मैं नाम नहीं लूंगा, डाल करके बनाई हुई ला करके सिर्फ डालना है, गरम करना है और खाना है। ये आप अपने घर के अंदर बीमारी पाल रहे हैं। डॉक्टर से या अच्छे लैबोरेटरी से जाके पूछिए कि उसको ज्यादा दिन तक टिका रहने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है, और उन केमिकल्स से आगे चलकर हमारे शरीर पर क्या असर गिरता है ये जरा पता लगाइए। कहने को तो बहुत कुछ है परंतु समय बहुत कम है। तो गौ माता ये कोई पशु नहीं है, इसमें तो सभी देवताओं का वास है, क्योंकि गौ कहां से निकली है? समुद्र मंथन में कामधेनु निकली। तो गौ ब्रह्मा की सृष्टि से आई क्या? नहीं आई। इसलिए गौ पशु नहीं है। और यही कारण है कि भगवान स्वयं अपने पीतांबर से गायों को पोंछते थे, अलग से कपड़ा नहीं, जो स्वयं पहनते थे ऐसा शुद्ध कपड़ा। हम तो अपने लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा रखते हैं, परंतु भगवान को पोंछने के लिए मदरा। अच्छा, वो मदरा भी न जाने कितने दिन से घर में पड़ा हुआ है। खुद तो रोज अलग अलग कपड़े पहनेंगे। तो कन्हैया इस प्रकार से गौ सेवा कर रहा था, और उसी समय पर अक्रूर जी गौशाला में पहुंचे, कन्हैया के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कन्हैया ने देखा, तुरंत अक्रूर जी को उठाया। उठाने लगे, अक्रूर जी उठते नहीं, क्योंकि कन्हैया ने अभी तक चाचा नहीं कहा था। भगवान से किसी भी तरीके से प्रेम करो, चाहे भतीजा समझकर प्रेम करो या बेटा समझकर प्रेम करो। वृंदावन में एक महात्मा थे, वृद्ध हो चले थे। अब वन में रहते थे, इसलिए सामग्री तो कोई उनके पास में थी नहीं, तो वो मानसी सेवा किया करते थे। प्रातः काल में निद्रा से उठते ब्राह्म मुहूर्त में अपनी उस चटाई पर जिस पर वो सोते थे उस पर बैठकर ही मानसी सेवा किया करते थे, और कोई भी सेवा वो नहीं करते थे। मानसी सेवा कैसे होती है? इसमें कोई साहित्य नहीं लगता है। इसमें तो आंख बंद करके मन से अपने इष्ट देव को पहले बुलाना है। तो ये महात्मा जी कृष्ण को अपना बेटा मानते थे। आओ बेटे बैठो। मन से ही स्वयं गंगा जी स्नान को जाते और वहीं से उस बेटे को नहलाने के लिए जल साथ में लेकर आते, नहलाने और पिलाने के लिए।
बेटा आ गया ऐसा भावना करते और फिर उसको नहलाने लगते। पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, दूध दही आदि से। और फिर वापस जल से स्नान कराते, फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से भगवान को मन से ही, अच्छा टर्किश टॉवल वापरते थे, मन से लाते थे रेशमी वस्त्र, पूछते, फिर चंदन लगाते, नैवेद्य दिखाते, आरती करते और फिर उस चटाई पर से उठ करके अपनी रोज की नित्य क्रिया करते। ऐसी मानसी सेवा करते थे। अब इन महात्मा जी का वृद्धावस्था के अंदर मृत्यु हो गया। सभी आसपास के जो संत ऋषि मुनि थे उन्होंने उनका शरीर लिया, चिता रचाई और चिता पर रख करके जैसे ही अग्नि देने को तैयार हुए, इतने में एक छोटा सा बालक वहां पर आया और कहने लगा कि ये मेरे पिताजी हैं, इनको मैं दाह संस्कार करूंगा, इनको मुखाग्नि मैं दूंगा। उस बालक ने मुखाग्नि दी, चिता को आग लगाई, परिक्रमा करी और सब उसी में थे कि महात्मा जी कैसे थे, क्या थे, उस विचार में लगे हुए थे। और फिर इधर उधर देखा तो बालक तो था ही नहीं, गायब। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को किसी भी तरीके से भजो, भगवान आपके लिए वैसा ही होने को तैयार है, मात्र श्रद्धा और विश्वास और प्रेम दृढ़ होना चाहिए। तो अक्रूर जी की इच्छा थी कि चाचा कहें, कन्हैया ने भी सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करते हैं तो मैं तो सभी का चाचा हूं और सभी का बाप हूं। उन्होंने उठाया और कहा, चाचा जी उठिए, अपने गले से लगाया। अक्रूर जी प्रसन्न हुए। कृष्ण उनको लेकर के नंद बाबा के पास घर में आए। सब समाचार नंद बाबा से कहा। कंस ने धनुष यज्ञ का महोत्सव रखा है और उसमें आपको और दोनों बालकों को बुलाया है। आप भले से पीछे से आ जाना, परंतु बलराम और कृष्ण के लिए, राम कृष्ण के लिए कंस ने ये स्वर्ण का रथ भेजा है। अब नंद बाबा बेचारे भोले थे। नंद बाबा ने ये समझ लिया कि मैं समय समय पर जाकर के कंस के सभी उत्सवों में सहभागी होता हूं और वहां जाकर के समय समय पर कंस की टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा या किसी भी तरीके से मैं पुरस्कार के द्वारा उसकी सेवा करता हूं और इसी कारण कंस ने मेरे बेटों के लिए सोने का रथ भेजा है। अब ये समाचार माता यशोदा के पास में पहुंच गए। अब यशोदा की तो आंखें भर आई, मन बैठ गया। ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। मेरे लाला को मत जाने दो। नंद बाबा से कहने लगी, मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा। और लाला चला गया तो संपूर्ण वृंदावन उजड़ जाएगा। ले जाना है तो बलराम को ले जाओ, परंतु मेरे लाला को मत लेकर के जाओ। मैंने सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी है। मेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना करके अपने वश में कर लेगी और मेरा लाला यहां पर फिर से नहीं आएगा।
नंद जी समझाने लगे, अरे यशोदा, थोड़ा विचार कर, कब तक तू इसका प्रेम करेगी? लाला अब बड़ा हो गया है, मुझे लाला को नंद गांव का राजा बनाना है और वह बाहर जाएगा नहीं, राजकाज देखेगा नहीं, तो किस प्रकार से यहां का व्यवहार चला पाएगा? इसको जाने दे। मथुरा को राजमहल में जाएगा, आएगा तो राज्य कैसा चलता है, सेवक क्या काम करते हैं, मंत्री क्या काम करते हैं, ये सब पता चलेगा। नंद बाबा ने ढाढ़स बंधाया, अक्रूर जी को भोजन कराया गया। रात्रि के समय पर नंद बाबा सो गए। यशोदा और कृष्ण भी सोए। आज यशोदा की आंखों में नींद नहीं है। कन्हैया जैसे ही सो गया, कन्हैया को जैसे ही नींद आई, माता यशोदा उठ करके बाहर आंगन में जा बैठी। आंगन में बैठ करके कन्हैया की एक एक लीला को याद करके आंखों से आंसू बहाने लगी। कल कन्हैया चला जाएगा, न जाने अब कब वापस लौट कर आएगा। माता इस प्रकार से विचार कर रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। और उसी समय पर इधर कन्हैया की आंख खुली। उसने अपनी मैया को अपने पास नहीं देखा। बाहर आया तो माता आंगन के अंदर रो रही है। कन्हैया आया, अपनी माता के आंसू पोंछे और अपनी माता को कहने लगा, मैया तू क्यों रो रही है? कल मैं चला जाऊंगा इसलिए। मैया मैं तो कुछ दिनों के लिए ही वहां जा रहा हूं, मैं वापस लौट करके वृंदावन अवश्य आऊंगा। मैया जो प्रेम तूने मुझे दिया है वैसा प्रेम अन्यत्र मुझे मिलने वाला नहीं है। मैया मैं मात्र तेरे प्रेम बंधन में बंधा हूं, और तो संसार में मुझे कोई भी बांध नहीं सकता है। तू चिंता मत कर, मैं अवश्य आऊंगा। माता भूली थी, उसने मान लिया कि कन्हैया जो कहता है वह अवश्य करता है, इसलिए अवश्य आएगा। परंतु भोली माता ये पूछना भूल गई कि कब आएगा। मां बेटे वापस जाकर के सोया। कन्हैया आज अपनी माता की छाती को पकड़ करके और फिर सोया है, माता के साथ लेटा है। मैया क्या करूं, मुझे जाना तो है। जगत में अत्याचार बड़े बढ़ गए हैं और इन अत्याचारों को दूर करने के लिए ही मुझे मथुरा के लिए अवश्य जाना है। और माता अगर मैं वहां नहीं गया तो मुझे जन्म देने वाली माता देवकी और वसुदेव ये अपने प्राण त्याग कर देंगे। मुझे उनको भी कंस की कारागृह से मुक्त करवाना है। मैया आज मैं जा रहा हूं, आज तक मैं बाहर था, आज से मैं तेरे हृदय के अंदर वास करूंगा।
प्रातःकाल हुआ, सभी गोपियों को पता चला। गोपियां आकर के अक्रूर जी से भिड़ गई। गोपियां कहने लगी, अक्रूर तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है। क्योंकि गोपियों का नियम था कि प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में वह अपने घर से कन्हैया के गुणगान करते हुए यमुना जी को स्नान करने के लिए जाती थी और वहीं से पीने का जल भरकर लेकर आती थी और स्नान करके जब वापस लौटती थी तो नंद बाबा के घर के सामने से लौटती थी और वहां खड़ी रह करके प्रणाम करती थी। और आज प्रणाम करते समय पर घर के सामने स्वर्ण रथ देखा। पूछा ये किसका है, कौन आया है, क्यों आया है? पता चला कि बलराम और कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से कोई व्यक्ति आया है। गोपियों से तो ये बात सुनते ही मूर्छित अवस्था सी हो गई। उन्होंने तो अक्रूर को जा पकड़ा, अक्रूर से कहा, अक्रूर तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है, हमारे प्राणों को ही लिया जा रहा है। हमारा क्या होगा, इस गोकुल का क्या होगा, इस वृंदावन का क्या होगा, हमारी गायों का क्या होगा, हमारे बछड़ों का क्या होगा? हमारी गाय जब तक कन्हैया की बांसुरी नहीं सुनती है तब तक दूध नहीं देती है। कन्हैया का दर्शन जब तक नहीं कर लेती है तब तक वो घास नहीं खाती है। अक्रूर जी कहने लगे, मैं राजा कंस के बुलावे पर उनको लेने के लिए आया हूं। गोपियां विलाप कर रही है, हे विधाता तू भी कैसा निर्दयी है, जीवों से परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत उनसे अलग करा देता है, विरहाग्नि में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा? अक्रूर जी को कुछ सूझ नहीं रहा, इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा और कृष्ण वहां पर आए और राधा के कान के पास जाकर के कहने लगे कि राधे तुम अचेत मत हो, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं पर नहीं जाने वाला, मेरा एक स्वरूप सदा सर्वदा तुम्हारे पास में रहेगा, तुम्हारे हृदय में रहेगा। ये मेरी बांसुरी तुम्हारे पास में रखो, मेरी सबसे प्रिय बांसुरी है, इसको जब भी तुम बजाओगी उसी क्षण में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जगत में बहुत पाप बढ़ गया है, उस पाप का विनाश करने के लिए भी तो मैंने अवतार लिया है। तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और एक बात तुझसे कह दूं राधा, कि गोकुल के अंदर तूने मुझे नचाया है, अब मुझे जगत को नचाने के लिए जाना है, संसार को नचाने के लिए मुझको जाना है। और इतना कह करके राधा जी को ढाढ़स दिया। माता यशोदा ने कन्हैया को माखन खिलाया, भगवान का ध्यान करके पूजन करके कन्हैया को तिलक लगाया,
कन्हैया की आरती की और कन्हैया और बलराम दोनों रथ में बैठे, रथ आगे आगे बढ़ा जा रहा है। गोपियां गोपबाल सब रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। भोली माता यशोदा से रहा नहीं गया, वह अपने हाथ में एक माखन का कटोरा लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। कान्हा, लल्ला, जल्दी आना, मैं तेरे बगैर रह नहीं पाऊंगी। और हाँ कान्हा, आज मैं तुझे एक बात बताती हूं कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। मैं भी तो सिर्फ तुझे पाऊंगा। कन्हैया, इस बात को भूल जाना कि मैंने तुझे कभी उखल से बांधा था। मैं तेरी मां नहीं, मैं तो तेरी पालने वाली एक धाय हूं। और इतना सुनते ही तो कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े। कन्हैया कहने लगा, मैया मैंने देवकी के गर्भ से अवश्य जन्म लिया है, परंतु सदा सर्वदा मैं तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा। लोग मेरे नाम के साथ मां के रूप में तेरा ही नाम लेंगे। तू भाई नहीं है, तू मेरी मां है। मां शाम को ना दी, फिर से रथ में बैठे अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी, ये भोले वृंदावन वासी गोकुल वासी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रथ की जरा शीघ्रता से